बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। तो आज सबसे पहले इसके टॉपिक देख लेते हैं जो आज हमने स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है a पावर n, b पावर n और n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और उसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखेंगे पंपिंग लेमा वर्जन 1 और थर्ड नंबर पे हम ड्रॉबैक्स भी देखेंगे पंपिंग लेमा के, और लास्ट पे हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज की एग्जांपल है, तो वो देखते हैं। यहाँ पे एक लैंग्वेज है, उसको एल का नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पे उसकी कुछ स्ट्रिंग भी दे दी गई है, नल स्ट्रिंग है, ए डबल बी और इस तरह है। अभी हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ए की पावर एन और इसी तरह बी पावर एन, और एन जो होगा वो स्टार्ट होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी ए और बी आएंगे तो इक्वल ना आएंगे, यानी कि अगर 0 टाइम ए आया ना तो 0 टाइम ही बी आएगा। इसकी बात हो रही है 0 टाइम ए 0 टाइम बी। तो अगर कुछ ऐसा केस होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, नल स्ट्रिंग, यानी ना ए आया ना बी आया। और अगर 1 टाइम की बात करें तो इसका मतलब 1 टाइम ए आएगा और 1 टाइम बी आएगा। अगर 2 की बात करें तो इसका मतलब है 2 टाइम ए आएगा एंड 2 टाइम ही बी आएगा ये, और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी आएंगे। लेकिन ये किस तरह आएंगे? ये इस तरह में आएंगे, यानी ए और बी। अगर ये मैं बात कर रहा हूँ 1 टाइम की, अगर 0 टाइम आएगा तो सिंपली सी बात है नर्सिंग आएगा। लेकिन जब आगे आएंगे तो किस तरह से आएंगे? ये जो ए होंगे ये हमेशा राइट साइड पे आएंगे, यानी इस तरह करके। अगर मैं 5 टाइम ए की बात करूँ तो ये इस तरह से आएंगे 5 टाइम ए, और अगर बी की बात करूँ तो वो भी 5 टाइम ही आएंगे। यानी लैंग्वेज ही यही है, ए की ए पावर एन और बी पावर एन। अगर ये 5 टाइम ए आया तो 5 टाइम ही बी आएगा, तो ये भी इस तरह करके बी आएगा। अब ये जो लैंग्वेज है ना, ये असल में जो है ये नॉन रेगुलर है, ये ए पावर एन बी पावर एन। लेकिन अब हमने इसको प्रूव भी करना है कि ये नॉन रेगुलर है, तो कैसे है? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करें तो हम एक कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर ये नॉन रेगुलर है तो हम सपोज कर लेंगे, हम कह देंगे कि ये जो लैंग्वेज है ना ये रेगुलर है। अब अगर आपको क्लीन थ्योरम का याद हो तो हमने कहा था कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर होती है तो उसको एक एफ ए है ना वो एक्सेप्ट भी करता है, यानी उसका एक एफ ए एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे उसको नेम दे दिया गया एफ, यानी ये लाजमी नहीं आप एफ नेम दे ना दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं कि एक अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका एफ ए एक्सेप्ट करेगा, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो एफ ए होता है ना उसमें हमारे पास फाइनाइट स्टेट्स होती हैं, यानी लिमिटेड स्टेट होती है, सिंपल सी बात है। तो ये जो लैंग्वेज है ना ये अगर देखें तो ये तो हमारे पास इनफाइनाइट है, इसमें बहुत सारी स्ट्रिंग है। अब हमने इसको चेक करना है कि ये किस तरह से मतलब रेगुलर है, सॉरी नॉन रेगुलर है। तो उसके लिए क्या है कि अगर ये नॉन रेगुलर यानी कि इनफाइनाइट स्टेट की बात करें तो वो कैसे एक्सेप्ट हो सकती हैं? वो इस तरह से हो सकती हैं कि वहाँ पे यानी फाइनाइट ऑटोमेटा में एक सर्किट होना चाहिए। यहाँ पे देखें एक हमारे पास लैंग्वेज है नॉन रेगुलर की। अब सबसे पहले हमने क्या किया है कि वैसे तो आप कोई भी नंबर ऑफ स्टेट्स ले सकते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल आ जाती है और ये वाला वो आपको फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है कि गिवन ना हो, आपको अपने पास से सपोज करना पड़े, तो तब आपने क्या करना है कि अपने पास से सिंपल यहाँ पे ए 9 बी 9, इसका मतलब 9 टाइम ए आएगा और 9 टाइम ही बी आएगा। तो आप 9 टाइम सपोज कर लें, 5 टाइम सपोज कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब करना क्या आगे वो मैं आगे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें अगर ए 9 टाइम है और बी 9 टाइम है तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ इस तरह से बनेगा, यानी ये बन रहा है ना ए के और सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। यानी हमने अभी वो बात जो की थी ना पीछे, ये वाली सर्किट वाली, तो ये वाला सर्किट के बिना ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो 10 है, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग की बात करें तो 9A और 9B यानी कि ये 18 है। तो ये एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता जब तक कि हम सर्किट यूज ना करें। सर्किट का मतलब एक तरफ से आप समझ लें लूप है। तो यहाँ पे देखें हम 3 पे जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं, 6 पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं और फिर से वापस आ रहे हैं, इस चीज को हम सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने 9 टाइम ए और 9 टाइम बी का हमने बना तो दिया है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट ये है कि हम ये इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट तो हो रही है, लेकिन अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखें ये 2 एरो आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 एरो आ रहे हैं, यहाँ पे 9 10 की बात अगर करें तो यहाँ पे काफी सारे एरो आ रहे हैं। तो हमें इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि अगर 3 स्टेट की बात करें, यहाँ पे एक एरो यहाँ पे ए जा रहा है, 4 पे, 6 पे, 5 पे और फिर से वापस आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इसी के ऊपर सिंपल सी बात एक लूप लगा देते हैं। यानी 4 स्टेट विजिट करने के बाद वो 3 के ऊपर ही आ रहे हैं ना, तो हम सिंपल सी बात है यहाँ पे लूप लगा देते हैं। यानी फाइनाइट ऑटोमेटा की बात याद हो कि जिसके ऊपर लूप हो तो वो चाहे 1 टाइम लूप ले, 2 टाइम लूप ले या 10 टाइम लूप ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जस्ट एक लूप लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, 3 के ऊपर लूप लगा दी। अब जब हमने इसके ऊपर लूप लगा दी है तो इसी तरह हमने 4 के ऊपर भी लूप लगा देनी है। 4 के ऊपर लूप लगाएंगे तो ये एरो हमें एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत ही नहीं है, यानी वो जो ऊपर 4 टाइम आके ऊपर आके विजिट करके दोबारा उसी के ऊपर आ रहा था, तो अभी हमने ये लूप से शो कर दिया कि हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह 4 स्टेट के ऊपर भी हमने एक लगा दी लूप।
अब नेक्स्ट क्या है, अगर यहाँ पे लूप लगी है तो 6 के ऊपर भी लूप लगा दी और ये एरो खत्म कर दिया। और अगर इसी तरह हम क्या करते हैं कि 5 के ऊपर भी लूप लगा देते हैं और ये वाला एरो खत्म कर देते हैं। अब यहाँ तक तो हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा का पूरा जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो हमने बना दिया है। लेकिन इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ कि हम जो लूप लगाई है ना, हमें वो ऐड करने पड़ेंगे। किस में ऐड करने पड़ेंगे, हम पहले ए जो पावर ले रहे थे वो 9 थे, यानी 9 टाइम ए आ रहा था। लेकिन जब हमने 4 टाइम लूप लगा दिया ना, तो 4 टाइम हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये अगर ये जो ब्लैक कलर में है ये यानी कि ऑलरेडी थे 9 टाइम थे। अब ये जो रेड कलर के हैं ये हमने लूप वाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखें तो ए और 9 + 4 13 हो जाएंगे। तो अगर 13 की बात करें तो इस लैंग्वेज की बात करें, हमने की थी बात a पावर n और b पावर n, यानी इक्वल नंबर ऑफ a इक्वल नंबर ऑफ b। अब यहाँ पे देखें तो a तो है वो 13 आ रहा है और b जो है वो 9 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं कर रही। जब बिलोंग नहीं करेगी तो इसका मतलब वो वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है जो इस लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है, तो हम कह देंगे कि नॉन रेगुलर है। अब इसी तरह हम b की बात कर लेते हैं। हम b को अगर एक्सेप्ट करवाना हो, यानी ये वाली जो इस तरह से कुछ आ रहा है तो यहाँ पे ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बन रहा, तो इसके लिए भी हम यही काम करेंगे। अब देखें हमने क्या किया कि यहाँ पे भी लूप लगा दी। सबसे पहले 9 के ऊपर लूप लगा दी b की, और इसी तरह 10 के ऊपर लूप लगा दी। अब यहाँ पे ये जो एरो ऊपर नीचे आ रहे हैं तो हम इनको इरेज कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो जो जो एक्स्ट्रा एरो थे ना हमने सब एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ पे फिर वही इशू आ गया है, यानी हमने जो 2 लूप लगाई है ना, हमें वो जो है ना b 2 टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेड कलर से इसको शो किया गया है। अब क्या हुआ कि 2 टाइम हमने b ऐड किया और 4 टाइम हमने a ऐड किया है। तो अगर 9 + 4 वो a की बात करें वो तो 13 टाइम a हो जाएगा, और अगर b की बात करें तो 9 + 2 11 हो जाएगा। तो अब देखें हमने फिर से वही बात आ जाती है, हमने तो कहा था कि इक्वल नंबर ऑफ a इक्वल नंबर ऑफ b, लेकिन यहाँ पे देखें जो a है वो तो 13 टाइम आ रहे हैं, और इसी तरह अगर b की बात करें तो 11 आ रहे हैं। तो फिर से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है और इस तरह से ये नॉन रेगुलर है। अब यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जब हम ये प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं ना, यानी लूप लगा के, तो क्या होता है कि ऐसी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होने लग जाती हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है, जो बिलोंग ही नहीं करती है एल को, यानी जो ये एल बेसिकली लैंग्वेज का नाम है। अब इस तरह हमने शो कर दिया, यानी इस तरह हमने ये शो कर दिया कि कोई भी एफ ऐसा नहीं है जो इस ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सके। पंपिंग लेमा, असल में इसका जो एक्चुअल में नाम है ना वो है लेमा, लेकिन इसको पंपिंग क्यों कहा जाता है अभी मैं आपको चल के बताता हूँ। इसका नेम एक्चुअल है लेमा, और इसको फिलहाल जो कहा जाता है ना, सिंपल अगर कहा जाए लेमा तो इसका मतलब होगा लेमा 1, यानी कि वर्जन 1। इसके बाद एक और लेमा, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे लेमा इसका नेम है। जैसे मैथमेटिक्स में डिफरेंट होते हैं, थ्योरम होते हैं, उनके नेम होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो नेम है थ्योरम का वो है लेमा, और इसका पूरा जो एक्चुअल में नेम वो रखा गया बाद में पंपिंग लेमा, तो पंपिंग लेमा इसका नेम है। अब अगर पंपिंग लेमा 1 कहा जाए, पंपिंग लेमा सिर्फ ओनली कहा जाए, तो इसका मतलब एक है कि पंपिंग लेमा 1 की बात हो रही है। अब इसकी कुछ स्टेट ऐसी हैं कि एक एल लैंग्वेज का नेम ले लिया और कह दिया कि उसमें इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज है, यानी उसमें इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं। और यहाँ पे वर्ड्स की बात कर रहे हैं, वर्ड्स की बात है कि स्ट्रिंग, यानी हम पीछे जो पढ़ के आए ना स्ट्रिंग, यहाँ पे उसको वर्ड्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे डिफाइंड ओवर सिग्मा है और 3 स्ट्रिंग्स, यानी उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, कैसे, एक्स, वाई और जी, और ये बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला आपने माइंड में रखना है। वाई इज नॉट नल स्ट्रिंग, ये आपको एमसीक्यूज में अक्सर आता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो इसको भी आगे चल के देखते हैं। और यहाँ पे वही बात जो अभी हमने पीछे देखी है, एक्स वाई पावर एन और जी, और एन इज इक्वल टू 1 2 3। पीछे हमने देखा जाओ ए पावर एन बी पावर एन वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन पंपिंग लेमा 1 की बात करें तो यहाँ पे जो एन स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। अब 1 से स्टार्ट क्यों होगा, ही ऊपर जो बात हमने देखी है ना, वेयर वाई इज नॉट दी नल स्ट्रिंग, यानी अगर जस्ट सपोज किया ये हमने वाई है, इसको अगर हमने नल स्ट्रिंग ले लिया, अब नल स्ट्रिंग जब हम ले लेंगे तो इसको पंप ही नहीं कर सकेंगे, यानी पंप आगे चल के देखते हैं। यानी हमने क्या करना है कि इसकी पावर हमेशा 1 लेनी है। जब अगर इसकी पावर 0 ले लेगी तो ये पंपिंग लेमा 1 हम अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो पंपिंग लेमा है 1 है, यहाँ पे आपको जो है ना वाई की पावर n, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, ये 0 से कभी नहीं स्टार्ट होगी। अब नेक्स्ट है जी पंपिंग लेमा, यानी यूज्ड फॉर, किस लिए ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है पंपिंग लेमा इज यूज्ड टू प्रूव दैट ए सर्टेन लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर। आपने इस बात को याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में अक्सर आती है, ये आपके जो फाइनल टर्म होते हैं उसमें भी आती है और जो क्विज वगैरह होते हैं उसमें भी आती है। अब ये वाला है कि हमने ये चेक करना होता है कि जो एक लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है, इसी को हमने चेक करना होता है। अब यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, जब आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो कैसे लिखा गया, आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, पंपिंग लेमा 1 वाज अप्लाइड ऑन दिस लैंग्वेज, यानी जो भी लैंग्वेज आप कर रहे हैं उसका नेम लिख देंगे, एंड हेंस इट वाज सेटिस्फाइड।
सो दिस लैंग्वेज इज रेगुलर। जब रेगुलर होगी तो आप ऐसे लिखेंगे हेंस इट वाज सेटिस्फाइड सो दिस लैंग्वेज इज रेगुलर। वर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि सेम एज इट इज लिखनी है, लेकिन कुछ इस तरह से आपने लिखनी है। और जब ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, यानी कि हम जब लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर कह देंगे दिस लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर। एक्चुअल में हम यही कर रहे हैं कि नॉन रेगुलर प्रूव करने के लिए ही पंपिंग लेमा 1 यूज करते हैं। यहाँ पे इसका प्रूफ कुछ दिया हुआ है, तो अभी आपको ये समझ नहीं आया कि मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, उसके बाद आपने अपने हैंडआउट से देख लेना, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल गिवन है हैंडआउट्स पे। तो सबसे पहले अगर देखें कि हमने क्या किया कि सिंप्लिसिटी के लिए 5 स्टेट ले लिए हैं। हम क्या करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में आपको याद होगा कि हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, और इसमें क्या होता है कि सम टाइम इनफाइनाइट लैंग्वेज या इनफाइनाइट स्ट्रिंग भी होती हैं, लेकिन उनके लिए सिंपल सी बात आपको याद होगी, अभी हमने देखा था कि लूप यानी कि सर्किट चाहिए होता था। तो सर्किट के बिना अगर स्ट्रिंग की लेंथ 5 से ज्यादा है तो सर्किट के बिना आप उसे एक्सेप्ट नहीं करवा सकेंगे। अब यहाँ पे उसने एक आपको स्ट्रिंग भी दे दी, यहाँ पे उसने W है वो डिफाइन कर दिया, डिनोट कर दिया है यानी स्ट्रिंग से, और नेक्स्ट जो स्ट्रिंग दी है वो BBB दे दी है। अब ये आपको स्ट्रिंग होती है ना, एग्जाम में गिवन भी हो सकती है, एग्जाम में गिवन नहीं भी हो सकती है। अगर तो गिवन है, सिंपल सी बात है, फिर मैं आगे चल के बताता हूँ कि कैसे करना है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आपने अपने पास सपोज कर लेने, और जो बाकी प्रोसेस है मैं वो अभी आपको चल के दिखाता हूँ कि आपने वो कैसे करना है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ की बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रिंग लेंथ है ना वो 4 और 4 8 बन रही है, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो सिंपली हमारे पास 5 स्टेट्स थी, सॉरी स्टेट 6 थी, यहाँ पे मिस्टेकनली 5 लिखा गया, तो यहाँ पे स्टेट 6 होंगी। यानी वो बात कर रहा है कि जैसे ही एक सर्किट आएगा ना, जैसे ही एक लूप आएगी ना, तो वहां पे आपकी जो स्ट्रिंग है ना वो एंड हो जाएगी। वो पार्ट्स की बात हो रही है, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, एक्स वाई जी, तो ये बात कर रहा है कि जैसे ही आपकी सर्किट आएगा, ये लूप आएगी, तो वहां पे आपने एक पार्ट डिवाइड कर देना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कैसे डिवाइड करना है। वो स्ट्रिंग हम वही ले रहे हैं, W से डिनोट उसको कर रहे हैं, और वो स्ट्रिंग हमने वही ले ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एक्स पार्ट में है ना वो कैसे होगा कि रीविजिट फर्स्ट वाई रीडिंग द वर्ड W, यानी कि जब हम W को रीड कर रहे हैं ना, तो जैसे ही पहले रीविजिट फर्स्ट होगी, रीविजिट का मतलब क्या होता है, यानी उसी स्टेट को दोबारा से विजिट करेगी, तो हम कह देंगे कि यानी सिंपल सी बात समझ लें कि लूप है, तो जैसे ही पहले लूप आएगी तो हम उस पार्ट को कह देंगे एक्स। कैसे, हमने इनिशियल से स्टार्ट करना है, हमने इनिशियल से स्टार्ट किया और उसके बाद कहाँ पे गए, यानी 2 स्टेट के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक लूप है, यानी रीविजिट कर रहा है, ये बात जो लिखी हो ना रीविजिट फर्स्ट, तो यहाँ पे जैसे ही रीविजिट होगा तो यहाँ पे आपने एक्स में डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे देखें हमने जो अभी तक स्टडी किया है वो रीड किया है वो है बी, तो हम क्या कहेंगे कि एक्स पार्ट हमने 3 पार्ट में एक स्ट्रिंग को डिवाइड करना होता है, तो हमने स्ट्रिंग को जो डिवाइड किया है वो है बी। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया रीविजिट फर्स्ट, तो इस तरह जैसे ही पहली लूप आई हमने उसको एक्स में डिवाइड कर दिया, और ये बी कौन सा वाला है, ये वाला बी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये हमने एक्स पार्ट तो डिवाइड कर दिया, अब हमने इसको वाई पार्ट में डिवाइड करना है। वाई पार्ट की अगर बात करें तो फिर से वही चीज आती है, अब हम 2 स्टेट पे तो आ गए थे, तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमने एक रीड की, नेक्स्ट ये बी रीड कर लिया, ये वाला बी रीड किया, और हम 3 स्टेट के ऊपर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये बी रीड करेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे, 5 स्टेट के ऊपर आ जाएंगे, और उसके बाद लास्ट पे हम ये वाला ए रीड करेंगे, तो फिर से यानी ए रीड किया तो फिर से हम 2 स्टेट के ऊपर आ गए, लेकिन यहाँ से फिर से देखें रिविजिट फिर से हो रही है, और ये इस चीज को सर्किट कहा जाता है। यानी हम 2 से चले 3 पे गए, 5 पे गए, और उसके बाद फिर से 2 पे आ गए, तो यहाँ पे इस चीज को है ये, और इसी तरह ये, और लास्ट में ये, इस चीज को सर्किट कहा जा रहा है, इस चीज को सर्किट। अब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इस पार्ट को पीछे हमने एक्स तो देख लिया था, वो बी था फर्स्ट वाला, उसके बाद हमने 3 लेटर है ना डबल बी और ए, हमने ये रीड किया था, तो हम इसको वाई पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब सिंपल सी बात है कि हमने इसी तरह ये अगर बी की बात करें तो ये यहाँ पे है, और ये जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है ना ये वाले 3 कैरेक्टर, इसको हमने वाई में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो पार्ट बच रहा है वो लास्ट में जी वाला बच रहा है, तो जी में सिंपल सी बात है उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी बाकी स्ट्रिंग बच गई है तो वो हमारा जी पार्ट होगा। यानी यहाँ पे बात अगर करें तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट बच रहा था, तो बी है, इसका मतलब है कि ये हमारा जी पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया है। हम क्या करते हैं कि W यानी वर्ड, और ये स्ट्रिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि W क्या चीज़ है, उसको हमने 3 पार्ट X, Y और Z की इसमें डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये जो ये है ना X, ये X पार्ट है, ये हमारा Y पार्ट है, और अगर जो लास्ट पे बच रहा है वो हमारा Z पार्ट है, ये हमारा Z पार्ट हो गया। अब हमने क्या किया है कि X, Y, Z यानी पंपिंग लेमा जो हम है ना उसके लिए हमने इसको रेडी कर लिया है, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे देखें उसने आपको हैंडआउट्स में ये चीज़ शायद नहीं करके बताई, मैं अब इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ और प्रूव करते हैं कि रेगुलर है कि नॉन रेगुलर है, चेक करते हैं कि रेगुलर है कि नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो पावर होगी ना वो हमने 1 से स्टार्ट करनी है। हमने ये 3 पार्ट्स में तो डिवाइड कर लिया एक्स, वाई और जी में,
तो इसको पंपिंग लेमा असल में क्यों कहा जाता है, यहाँ पे देखें अगर, तो हमने क्या करना होता है कि इसको पावर अप्लाई करनी है 1 2 3 सो ऑन, यानी जितनी भी पावर हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 टाइम तो वही आएगा जो हमने एक्चुअल में अभी डिवाइड किए थे, नहीं यानी ये एक्चुअल केस है ना जो हमने डिवाइड करने के बाद देखा था, तो ये पावर मतलब 1 है। अब सेकंड टाइम में क्या होगा कि y की जो भी पावर है उसको हमने 2 टाइम लिख देना है, यानी हमने क्या किया था, ये 1 टाइम आ गई और ये 2 टाइम आ गई। अब यहाँ पे देखें हम जो पावर यूज कर रहे हैं वो 2 टाइम कर रहे हैं। इसी तरह जब हम पावर 3 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने 3 टाइम लिखी होगी, 1 टाइम 2 टाइम और इसी तरह इसको एक और टाइम लिख देंगे। अब ये जो है ना बाकी पार्ट्स, ये बिल्कुल सेम एज इट इज आएंगे। इस पार्ट की बात करें तो इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, और अगर जी पार्ट की बात करें तो ये भी चेंज नहीं होगा, नीचे भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं करना हमने। ये जो है ना एक्स पार्ट और जी पार्ट, इनको हमने चेंज नहीं करना। हमने जो पार्ट को चेंज करना है, पावर अप्लाई करनी है, वो सिर्फ वाई पार्ट के करनी है। अब इसी चीज को पंप कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम पंपिंग लेमा 1 रखा गया है। यानी हम वाई पार्ट को बाद यानी उसको पंप करते हैं और चेक करते हैं कि लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। अब हम इसको जरा वेरीफाई करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं। अभी देखें हमने ये BBA इसी को पंप किया था ना, तो अब क्या है कि अगर ये एक टाइम तो हमारे वो बन रहा था, तो अब सेकंड टाइम अगर देखें तो फिर भी वही का वही वो लूप बनेगी, सर्किट बनेगा। कैसे, हम क्या किया कि 2 स्टेट के ऊपर थे, B रीड किया, उसके बाद 3 पे चले गए, 3 पे फिर से B रीड किया तो 5 पे आ गए, 5 से फिर A रीड किया तो हम 2 के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे देखें हम ये वही रीड कर लिया ना, इसको फर्स्ट टाइम रीड करें, इसको सेकंड टाइम रीड करें, और अगर थर्ड टाइम भी हो तो भी रीड करें, तो यहाँ पे ही ये सर्किट में घूमता रहेगा। तो इस तरह से चाहे आप इसकी वाई की जो है ना पावर, आप इसको चाहे 100 टाइम भी ले लेंगे तो फिर भी ये इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से हम ये कह देंगे कि ये लैंग्वेज हेंस पंपिंग लेमा 1 इज सेटिस्फाइड विद दिस लैंग्वेज एंड हेंस दिस लैंग्वेज इज रेगुलर। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लैंग्वेज जो है, ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये हमारी रेगुलर है। अब नेक्स्ट है जी, यहाँ पे हमने पीछे एक लैंग्वेज की बात की थी A पावर n B पावर n, और हमने शो किया था कि वो नॉन रेगुलर है। लेकिन अब हम उसको जरा पंपिंग लेमा से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि वो नॉन रेगुलर है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने A n और B n ले लिया, और यहाँ पे देखें अब यहाँ पे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन होती है लोगों को कि ये हमने x y और z पार्ट में डिवाइड कैसे करना है। तो x y z जो पार्ट में आपने डिवाइड करना होता है, आपने अपनी मर्जी से करना होता है। आप यानी कोई रेस्ट्रिक्शन अगर तो उसने लगाई हुई है तो सेम सिंपल सी बात है, आपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। लेकिन अगर उसने कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं लगाई हुई तो आपकी मर्जी, किसी भी चीज को x में कर लें आप, किसी भी चीज को y में, यानी कि अगर ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको x सपोज कर लिया और इसको y सपोज कर लिया और इसी तरह इसको z सपोज कर लिया है। लेकिन आपकी मर्जी है, आप ये चाहें तो ये ट्रिपल ए है ना, आप इसको y में ऐड कर दें, या आप क्या करें कि सबको यहाँ पे z में ऐड कर दें और जस्ट यहाँ पे y में y की जगह a के ले लें। यानी हमने क्या करना है कि पंपिंग लेमा को यूज करके हमने वेरीफाई करना है कि लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं है, और अगर लैंग्वेज का पार्ट हुआ तो हम कह देंगे कि रेगुलर है, और अगर लैंग्वेज का पार्ट नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि नॉन रेगुलर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पार्ट आपने अपनी मर्जी से डिवाइड करने। अभी आगे चल के मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि आप जैसे मर्जी कर लें। अगर एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है ना तो हमेशा नॉन रेगुलर ही रहेगी, चाहे आप एक्स में कुछ भी सपोज कर लें, वाई में कुछ भी सपोज कर लें, जी में कुछ भी सपोज कर लें। लेकिन एक बात याद रखनी है कि वाई जो है आपने कभी भी नल स्ट्रिंग के इक्वल नहीं लेना है, यानी ये नहीं करना कि वाई को आपने नल स्ट्रिंग कर देना है। इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी वाई में जस्ट एक ए रख लें, वाई में 2 ए रख लें, वाई में ए बी बी कुछ भी रख लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने y को नल स्ट्रिंग के इक्वल नहीं लेना। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया है कि एक लैंग्वेज यही जो ऊपर लिखी हुई है ना, ये हमने x पार्ट ये सपोज कर लिया, ये हमने y पार्ट सपोज कर लिया और ये हमने z पार्ट सपोज कर लिया। अब क्या हुआ है कि हमने 1 टाइम तो सिंपल वो वही लिखना जो पहले ओरिजिनल हमने पार्टिंग की है। अब सेकंड नंबर पे क्या है कि जब हम पंप करेंगे तो जो y होगा उसको 2 टाइम लिखा जाएगा। अब जब y को 2 टाइम लिखा जाएगा ना, तो देखें हमने क्या किया, ये 1 टाइम वैसे का वैसे आ गया और सेकंड टाइम भी वैसे का वैसे आएगा। अब यहाँ पे ये नॉन रेगुलर कैसे बन रही है, यानी वो चीज़ तो सिंपल सी वही आ रही है, लेकिन आप इसमें देखें हमने कहा था इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी। अब यहाँ पे देखें हमने कहा था एक ए आया है तो एक ही बी आना चाहिए। अब अभी अगर इस लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे देखें 1 टाइम ए बी आ रहा है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे अगर देखें नीचे वाला जो पंप करने के बाद है, यहाँ पे 1 टाइम ये आ गया और यहाँ पे 1 टाइम ये आ गया। तो जब ये 2 टाइम आया ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली इस कंडीशन को तो नहीं फॉलो कर रहा है, यानी हमने कहा था कि 1 टाइम ए आए 1 टाइम बी आए, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल पार्ट है उसमें तो 1 टाइम आ रहा है, लेकिन जो हमने पंप किया है वहाँ यहाँ पे सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे ये 2 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि नॉन रेगुलर है, इसको एक ही बार आना चाहिए था। अगर ये कुछ ऐसे होता ना ए बी और ए बी, यानी वाई पार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर ये कुछ ऐसे होता ए बी और ए बी, अब जब हम इसको पंप करते हैं फिर कुछ इस तरह से ही आता ए बी और ए बी, यानी ये इस तरह करके आ जाता।
अब ये जो पार्ट आया है ये रेगुलर ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ओरिजिनल पार्ट में 1 टाइम आया है और नीचे वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइम आ गया है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये जो लैंग्वेज है ये हमारी नॉन रेगुलर है। अभी मैंने ऊपर आपको बात की थी कि आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप वाई पार्ट कुछ ले लें, एक्स पार्ट कुछ ले लें। तो अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि एक्स पार्ट हमने नर्सिंग ले लिया, वाई पार्ट में जस्ट ए ले लिए और जी पार्ट में हमने क्या किया है, सिर्फ ओनली बी ले लिए हैं। अब जब इसको पंप करेंगे ना, वाई जो थी वैल्यू ये थी, आप एक ए रख लें, 2 ए रख लें, आप सारे ए रख लें, वो आपकी मर्जी है। जब हम पंप किया तो आपको ये वाई 2 टाइम लिखें, जो भी इसकी वैल्यू है। हमने जब 2 टाइम लिखी तो यहाँ पे देखें हमने कहा था कि ए इक्वल बी, यानी कि जितने टाइम ए है उतने टाइम ही बी आने चाहिए। तो हमने पीछे जो एग्जांपल की थी उसमें क्या था, मेरे ख्याल में शायद ए 8 टाइम था और इसी तरह बी भी 8 टाइम था, 8 या 9 टाइम था। अभी अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे तो 8 टाइम है और 8 टाइम ही बी है, लेकिन अगर जो यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा है पावर, जब हमने 2 यूज किया है, तो यहाँ पे अगर ए की बात करें तो ये तो नल स्ट्रिंग है, ये तो सिंपल सी बात है, वही का वही रहेगा, इसको हमने चेंज ही नहीं करना। और अगर ए की बात करें तो ये मेरे ख्याल में 16 टाइम या 18 टाइम हो जाता है। तो जब ए 16 टाइम हुआ और बी की बात करें तो वो अभी भी 9 टाइम ही है। तो अब हमने ऊपर जो बात की थी कि इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी, तो ये इक्वल तो नहीं है। अब जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये लैंग्वेज का यानी कि पार्ट ही नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि ये जो लैंग्वेज है ये हमारी रेगुलर ही नहीं है। यानी ए है, सॉरी, ये हमारा ए जो है ये 14 टाइम आ रहा है और बी जो है ये 7 टाइम आ रहा है। तो हमने क्या किया कि जब ऐसे यानी इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी नहीं आ रहे तो हम क्या कह देंगे कि ये लैंग्वेज जो है ये रेगुलर ही नहीं है। एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल जो है वो इक्वल की। अब यहाँ पे क्या है कि ये इसको डिफाइन कर दिया गया, इक्वल है यानी डिफाइन है ए बी पे, और इसकी कुछ स्ट्रिंग दे दी है यानी इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वल इट इज क्लियर दैट, अब यानी इसको मैथमेटिकली कुछ लिखें तो वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ए यानी क्लीन स्टार क्लोजर, बी क्लीन स्टार क्लोजर, और उसका यूनियन कर लें किसके साथ, ये जो अभी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इक्वल के साथ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इस चीज के इक्वल हो जाएगी। ये कौन सी थी, ये थी ए जो अभी हम पढ़ के आए थे ना, ये कुछ इस तरह से आएगी, ए अगर 3 टाइम ए आया ना तो 3 टाइम ही बी आएगा। अब हम क्या किया है कि ए स्टार बी स्टार डिफाइंस ए रेगुलर लैंग्वेज, ए स्टार बी स्टार है ना, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, डिफाइन करता है। लेकिन अगर आप ए एन और बी एन यानी पावर की बात करें तो अभी हम चेक करके आए हैं कि ये तो नॉन रेगुलर है। तो अगर ये यूनियन करके इन दोनों को हम करते हैं तो इसके इक्वल आ जाता है। तो अगर इसके इक्वल आता है तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि ए की पावर एन और बी पावर एन ये भी इक्वल बन जाएंगे। तो ये तो थ्योरम भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि एक तरह से उसका ड्रॉबैक बन जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी इसको देख लेते हैं कि इनमें फर्क क्या है। अगर ए एन बी एन यानी इनकी पावर है ना, तो इनमें क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ ए आएंगे और इक्वल नंबर ऑफ बी आएंगे। अगर 1 की बात करें तो 1 टाइम आ गया। अब इसकी बात करें तो ये भी कुछ ऐसे ही कर सकता है, ए बी आ सकता है। अब इसमें अगर यानी 3 टाइम की बात करें, यानी इसकी पावर 3 कर दें, ए की पावर भी 3 कर दें और इसी तरह बी की पावर भी 3 कर दें, तो ये किस तरह से आएगा, ये आएगा ट्रिपल ए इस तरफ और ट्रिपल बी इस तरफ। अब इस लैंग्वेज की बात करें तो ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ए बी और इसी तरह ए बी। अब बात करें तो इसमें 1 टाइम ए 2 टाइम ए और इसी तरह 3 टाइम ए, और बी की बात करें तो वो भी ऐसे ही है। लेकिन फर्क क्या आ रहा है, फर्क ये आ रहा है कि जो ए आएंगे हमेशा इकट्ठे आएंगे, 3 ए जो हैं वो इकट्ठे आएंगे, और इसी तरह अगर बी की बात करें तो 3 टाइम बी जो हैं वो भी इकट्ठे आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसे भी आ सकते हैं, इस तरह करके भी आ सकते हैं, ट्रिपल ए यानी एक साथ आ सकते हैं और इसी तरह ट्रिपल बी एक साथ आ सकते हैं। लेकिन ये जो है ये वाला इस तरह से नहीं आ सकता। अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज जनरेट नहीं कर सकता। इसकी बात हो रही है ये लैंग्वेज जनरेट नहीं कर सकेगा। इन दोनों में फर्क ही यही है, ए स्टार और बी स्टार में ये वाली भी आपको जनरेट करके दे सकता है और ये वाली भी जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो आपको सिर्फ यही जनरेट करके दे सकता है, ये वाली जो चीज़ है ये जनरेट नहीं करके दे सकता। अब ये वो पीछे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इंटरसेक्शन करके हम देखते थे कि रेगुलर है कि नहीं। तो इस तरह करके आप ये चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि इक्वल इज नॉट रेगुलर। हालांकि ये रेगुलर है, अभी हमने देखा ए स्टेरिक बी स्टेरिक, लेकिन जब यूनियन करने के बाद वो किसके इक्वल हो गए थे, वो कुछ इस चीज़ के इक्वल हो गई थी। और वहाँ पे आके जब इक्वल हुई है तो इसका मतलब है कि हमने इसको जब वेरीफाई किया था तो ये तो नॉन रेगुलर हुई थी, और उससे क्या हुआ कि ये भी या तो नॉन रेगुलर बन जाएगी, और अगर ये रेगुलर है तो इसका मतलब ये भी रेगुलर होगी। तो इस तरह करके यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी। और ये जो आपका पंपिंग लेमा है, पंपिंग लेमा 1 की बात हो रही है, तो वो आपका सही से रिजल्ट नहीं दे सकेगा। अब नेक्स्ट है रिमार्क्स है, रिमार्क्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपने जो है फुल फोर्स ऑफ पंपिंग लेमा यूज नहीं करनी। फुल फोर्स का मतलब क्या है, हमने कहा था कि n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट का, सॉरी ये यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1
2 एंड सो ऑन चलते जा रहे थे। अब इसकी पावर जो है वो 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। तो हमने ये नहीं करना कि इसको जब वेरीफाई करना है तो 100 टाइम इसकी पावर करके चेक करें कि अब बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही। तो हमने कहाँ तक चेक करना है, हमने जो पावर यूज करनी है वो n ग्रेटर देन 2 तक यूज करनी है। और इसका मतलब है कि आप 1 टाइम ऑलरेडी आपने जो डिवाइड किया होगा 2 टाइम, और उसके बाद कम से कम मिनिमम आपने 3 टाइम यूज करना है। तो जैसे ही 3 टाइम आपने यूज कर लिया और आपने चेक कर लिया कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर यानी लैंग्वेज का पार्ट है तो फिर रेगुलर है, और अगर लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो आप कह देंगे कि नॉन रेगुलर है। यानी ये नहीं करना कि आप 100 पावर करके चेक करते फिर कि अब ये रेगुलर है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं कि उसको राइट साइड से पढ़ें या लेफ्ट साइड से पढ़ें, वो वही की वही रहे। अब ये एक लैंग्वेज है ABA स्ट्रिंग है। अब हम इसको चाहे राइट साइड से पढ़ें चाहे लेफ्ट साइड से पढ़ें, यानी कि मैं अगर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो फिर भी AB है, और अगर मैं लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करूँ यानी AB है, फिर भी वही के वही है। और अगर हम इसको राइट करें यानी कि सबसे पहले इसको इधर लिख दें और ये तो वैसे का वैसे ही आएगा, और उसके बाद इसको इधर लिख दें तो ये भी ABA ही बना। अब चाहे इसको राइट साइड से लिखें चाहे इसको सॉरी यहाँ पे A आएगा, तो आप इसको राइट साइड से स्टडी करें रीड करें या लेफ्ट साइड से करें, ये वही का वही रहेगा। तो इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। अब इस लैंग्वेज को कहा जा रहा है कि ये भी नॉन रेगुलर। कैसे? एक स्ट्रिंग ले ली गई है ABA, यहाँ हमने उसको स्ट्रिंग ले लिया और उसको वर्ड W से डिनोट कर दिया। अब उसको डिवाइड कर लिया। अब ये फिर से वही बात आ जाती है कि पंपिंग लेमा में जो आपने XYZ पार्ट करने हैं ना डिवाइड, वो आपकी मर्जी है। अगर तो वो स्पेसिफाई कर देता है ना कि इस तरह से डिवाइड करें, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी थी 6 स्टेट वाली, अगर वो उस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देता है तो सिंपल सी बात है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 95% केसेस में आपने खुद ही सपोज करने होते हैं। X पार्ट को खुद सपोज करना है, Y पार्ट को खुद सपोज करना है और Z पार्ट को। सिर्फ एक चीज का ख्याल करना है, जो Y पार्ट है वो नल स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। X पार्ट भी आपका नल स्ट्रिंग हो सकता है और आपका Z पार्ट भी नल स्ट्रिंग हो सकता है, Y पार्ट जो है वो नल स्ट्रिंग नहीं हो सकेगा। अभी हम इसको जरा वेरीफाई करते हैं। हमें पता है, हमने पिछले एग्जांपल लेक्चर में काफी देखा था कि पैलिंड्रोम जो लैंग्वेज है ये नॉन रेगुलर है। तो इसको वेरीफाई करते हैं कि पंपिंग लेमा इसको नॉन रेगुलर शो करता है कि नहीं। अब हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग ले ली, यहाँ पे स्ट्रिंग ली है ABA। अब क्या किया कि हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। X जो है हम उसको A रख लेते हैं, Y अगर बात करें तो हम उसको B ले लेते हैं, और अगर Z बात करें तो हम उसको A ले लेते हैं। अब ये पैलिंड्रोम तो बन रहा है। अब हम ये हमारा जो Y पार्ट है ना, हमने इसी को पंप करना है। अगर हम जब इसको पंप करेंगे, ये जो पार्ट हमारा X है इसको हमने चेंज नहीं करना, इसी तरह ये जो Z पार्ट है इसको भी चेंज नहीं करना। अब जब इस पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, ये 2 टाइम वैल्यू आ जाएगी। अगर देखें ABBA, अभी पैलिंड्रोम तो है अभी का अभी भी है, और इसी तरह जब हम इसकी पावर 3 कर देंगे तो फिर से यहाँ पे एक और B आ जाएगा। अभी भी देखें, आप इसको राइट साइड से लिखें आप इसको लेफ्ट साइड से लिखें, अभी भी ये पैलिंड्रोम यानी पैलिंड्रोम ही रहेगा, लैंग्वेज का पार्ट रहेगा। तो अब इससे तो ये शो हो रहा है कि अगर हम पावर 3 तक भी यूज करें तो हम कह देंगे कि ये रेगुलर है। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में तो देखा था कि ये नॉन रेगुलर है। तो इसका मतलब है कि जो आपका ये है ना पंपिंग लेमा 1, इसमें मतलब ड्रॉबैक्स है, इसमें इशू है। यानी पैलिंड्रोम जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है उसको भी रेगुलर बता रहे हैं। तो इसमें ड्रॉबैक्स है, और इसको मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, हम कह देंगे कि रेगुलर है। लेकिन एक्चुअल में जो पैलिंड्रोम है वो नॉन रेगुलर है। तो हम क्या करेंगे कि ये इसका ड्रॉबैक्स कह देंगे, और इसके लिए एक और रिवाइज जो है पंपिंग लेमा वर्जन 2 यूज किया जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी जी देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। अब ये हो सकता है कि आपको कह दे प्रूव पंपिंग लेमा 1 कह दे या नहीं, ये लाजमी नहीं, ये कहना लाजमी नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं लिखता तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि पंपिंग लेमा 1 की बात हो रही है, और अगर 2 लिख देता तो इसका मतलब पंपिंग लेमा 2 की बात हो रही है। अब वो सिंपली ये भी आपको कह सकता है कि प्रूव करें पंपिंग लेमा 1 को, तो आपने अपने पास से यानी पैलिंड्रोम की एग्जांपल ले लेनी है, या चाहे तो आप वो A पावर n B पावर n वाली ले लें, आप कोई भी अपने पास से ले सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको कोई स्ट्रिंग गिवन हो और उसी तरह इंस्ट्रक्शन भी गिवन हो कि ये वाली पार्ट है, जैसे वो कह दे लैंग्वेज ऑफ इवन, तो फिर आपने उसको प्रूव करना होगा, या लैंग्वेज ऑफ ऑड नंबर, या कुछ भी आपको ऐसे वर्निंग दे सकता है। अगर वो ऐसी कोई दी हो तो आपने उसको प्रूव करना होगा। और अगर जस्ट आपको कहता है कि प्रूव पंपिंग लेमा 1, तो आप पैलिंड्रोम की ले लें या A पावर n B पावर n वाली ले लें, और दोनों को नॉन रेगुलर शो करते हैं। सेकंड नंबर पे आपको वो स्पेसिफाई भी कर सकता है। कैसे? वो कहता है पैलिंड्रोम या A पावर n B पावर n इसको नॉन रेगुलर शो करें। तो अभी हम वो पीछे मेथड देख के आए हैं, आपने वही कोई भी मेथड देख के उसको प्रूव कर देना है। अभी अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो कैसे हो सकता है कि पंपिंग लेमा इज यूज्ड टू प्रूव ए लैंग्वेज, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये वाला जो MCQ है ना, ये MCQs में ये वाली स्टेटमेंट अक्सर पूछी जाती है। तो इसका जब आया तो ये इसका ऑप्शन जो आपने लगाना है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन MCQs में तो अक्सर आता रहा है, तो आपने लिख देना है नॉन रेगुलर है। अब नेक्स्ट है जी इफ AN, यानी ये पावर है, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये A पावर n B पावर n
लैंग्वेज n इज इक्वल टू, यानी n की जो पावर है ना वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसकी जो पावर होगी स्टार्ट वो 0 से होगी, यानी ये इसका मतलब है कि आपकी जो नर्स्ट्रिंग है ये 0 टाइम a आया 0 टाइम b आया। अब नेक्स्ट जो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है ना, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखें, इन पंपिंग लेमा एक्स वाई पावर एन जी और एन इज इक्वल टू, तो इन दोनों में फर्क ही यही है कि पंपिंग लेमा 1 की बात करें तो जो n होगा वो स्टार्ट 1 से होगा, यानी वही मैंने बात की थी, जो आपका y होगा वो नर्स्ट्रिंग के इक्वल नहीं हो सकेगा, हम ये नहीं कर सकेंगे। अगर हमने ये कर दिया ना कि y को हमने नर्स्ट्रिंग ले लिया तो हम पंपिंग लेमा 1 को यूज ही नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए y जो है वो आपका नर्स्ट्रिंग नहीं हो सकता। और उसके बाद जो है वो ड्रॉबैक्स पूछे जा सकते हैं। अगर वो ड्रॉबैक्स पूछे तो सिंपल सी बात है, हमने अभी देखा था कि एक लैंग्वेज आपने लिख देना कि जो पंपिंग पैलिंड्रोम लैंग्वेज है नॉन रेगुलर है, लेकिन अगर पंपिंग लेमा 1 को इसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो पंपिंग लेमा 1 के अकॉर्डिंग ये रेगुलर भी शो हो सकती है। तो ये वाला ड्रॉबैक्स आपने लिख देना है कि पंपिंग लेमा 1 अगर पैलिंड्रोम पे अप्लाई करें तो रेगुलर भी शो हो सकता है, तो ये इसका ड्रॉबैक्स है।